प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाज को शूद्र कहा और इस समाज को चंद ठगियों ने स्वर्ग नरक के जाल में फंसाकर और किस प्रकार इसे नीचा गिराया था, इसकी आभा को गिराया था। तो इसके माध्यम में आपको बताऊंगा प्रेम की लड़ियों के माध्यम से। स्वर्ग है हिंदू के लिए, औरों के लिए नाय, चाहे जो जिस विध मरे स्वर्गीय ही कहलाए। स्वर्गीय ही कहलाए, चाहे वह रेल से कट जा, चाहे अग्नि में जले, चाहे वह डूब के मर जाए। कहे प्रेमी कबराए, चाहे उसे गोली मारे, आत्महत्या से भी हिंदू स्वर्ग से धारे। ये कैसी विडंबना है। स्वर्ग ऐसी चीज है, कैसी भी मृत्यु हो स्वर्ग में ही जाता है सीधा। यहाँ वहां पर क्या खाता खुला हुआ है, और स्वर्ग है कहाँ पर। ये चंद धंधेबाजक ठगियों का जाल था। जैसे पुण्य भी एक जाल था। पाप पुण्य कुछ भी करो, करो विप्र को दान, सहज तुम्हें मिल जाएगा स्वर्ग में उच्च स्थान। स्वर्ग में उच्च स्थान, ना है कोई रोका टोका, भरो ठगियों का पेट, खत्म सब लेखा जोखा। कहें प्रेमी कबराए, भक्ति से क्या पाओगे, करो विप्र को दान, स्वर्ग सीधे जाओगे। कैसी विडंबना है। कुछ भी कर्म करो, अधर्म करो, हत्याएं करो, कुछ भी करो, लेकिन विप्रों का जो है, विप्रों के लिए दान दो, उनका पेट भरो, बस स्वर्ग सीधे जाओगे। ये विडंबना। हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर भी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जाल है, महाजाल है, कि ये वास्तविकता है। लेकिन स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है कुछ भी। अगर स्वर्ग में कुछ होता, हर व्यक्ति ऐसी विडंबना बनाए हुए है कि स्वर्ग कोई मर जाए तो स्वर्गवासी हो गया। हर व्यक्ति स्वर्ग पूजा पाठ, तमाम ये बीमारियां हैं, पूजा पाठ करना और हवन यज्ञ करना, ये सब चीज़ें हैं जो भी हैं, चाहे धार्मिक हैं उनके लिए, चाहे कैसी भी हैं, ये सब हमारे समाज का भी व्यक्ति कर रहा है। और स्वर्ग में जाने के लिए उत्सुक है, खर्च भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है स्वर्ग कहीं भी है या अथवा नहीं है। और है तो कहाँ पर है, और कहाँ पर है तो कैसा है। वहाँ पर रहने के लिए स्थान है, वहाँ पर खाता खुला हुआ है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फील्ड है, या वहाँ पर फ्लैट या मकानियत बनी हुई है, वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर सब कुछ सेवाएं हैं, खान पान, सम्मान, राग रंग, सब कुछ सेवाएं हैं, अथवा नहीं है। वहाँ जाने के लिए क्यों आदमी दौड़ रहा है, क्यों आदमी तमाम लाखों हजारों खर्च करता है और बेफजूल में। जैसे स्वर्ग में हमारे हिसाब से तो स्वर्ग में कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो स्वर्ग जाने के लिए दीप जलाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है, पूजा करी जाती है, मूर्तियों के लिए भोग लगाए जाते हैं, घंटा बजाए जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करी जाती हैं देवी देवताओं की मूर्ति के आगे बैठ कर के, और जोतें बजाई जाती हैं, जागरण बजाए जाते हैं, तमाम चीज़ें करी जाती हैं। इसीलिए करी जाती हैं कि हमें स्वर्ग में स्थान मिले। लेकिन स्वर्ग में स्थान मिले तो जब वहाँ स्थान हो और वहाँ पर हर चीज उपलब्ध हो, सुख साधन उपलब्ध हो। तो कोई अपने पिताजी या बुजुर्ग कोई मर जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, श्राद्ध की मर्ज है कि वो समझिए आप। श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध इसलिए होता है पिताजी मर गए, वो स्वर्ग में जाएं, और स्वर्ग में चले गए हैं तो उनके लिए ये सामान पहुंचाया जाता। क्या पहुंचाया जाता मैं बताता हूँ आपको, प्रेम, बुद्ध संग प्रेम की लड़ियों के माध्यम से। भोज पिताजी के लिए श्राद्ध के द्वारा जाए। श्राद्ध उसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण बुलाया जाता है, ब्राह्मण के लिए भोजन और तमाम सामग्री सब दी जाती हैं। और वो ब्राह्मण ये कहता है कि ये आपके पिताजी के पास जा रही है, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जब स्वर्गवास ही हो गया है तो वहाँ पर ये सारी सौदा ले जाने की क्या ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ चीज़ कुछ है ही नहीं। जैसे सुनिए,
लड़ियां सुनिए। भोज पिताजी के लिए श्राद्ध के द्वारा जाए, भर भर लोटा नीर का लोग रहे पहुंचाए। लोग रहे पहुंचाए, वस्त्र भी यहाँ से जाता, यानी कपड़ा भी यहाँ से जाता। लोग रहे पहुंचाए, वस्त्र भी यहाँ से जाता। दीप जलाते यहाँ, वहां अंधकार मिटाता। कहे प्रेमी कबीराज, माल सब यहाँ से जाता। स्वर्ग स्वर्ग डगराए, स्वर्ग में रखा फिर क्या है। जब सारा माल यहाँ से जाता है, सुख सुविधाएं यहाँ से जाती हैं, सुख साधन यहाँ से ले जाना पड़ता है, खान पान सम्मान सब सामान यहाँ से ले जाना पड़ता है, जबकि वहाँ पर अंधकार है। वहाँ पर प्रकाश करने के लिए यहाँ दीपक भी जलाया जाता है, भोजन वस्त्र पानी सब कुछ ले भेजा जाता है। पंडित कहता है पिताजी के पास जा रहा है ये सामान, तो सब कुछ सामान जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के लिए आदमी बीमार क्यों है, भागदौड़ क्यों है, लाखों के खर्चे क्यों हैं। आप सुनिए, सुख चाहो तो स्वर्ग मत जाना। मेरे मतानुसार अगर सुख चाहना चाहते हो तो सुख चाहने के साथ साथ ऐसा सुख चाहो, ऐसा सुख चाहने वाले काम करो जो अपने जीते जी सुख का आनंद हो सके। खाने को रोटी नहीं, ये स्वर्ग है ना। तो अब मैं बताऊंगा स्वर्ग में क्या है। खाने को रोटी नहीं, पीने को नहीं नीर। वहां पर खाने को रोटी होती, पीने को पानी होता है, तो यहाँ से क्यों भेजा जाता है, जल चढ़ाया जाता है और पूजा में तमाम चीजें खिलाई जाती हैं, आडंबर बनाया जाता है। खाने को रोटी नहीं, पीने को नहीं नीर, रहने को स्थान नहीं, तन को नहीं है चीर, तन को नहीं है चीर, रहे नित वहां अंधेरा। ऐसे स्वर्ग में बौद्ध लोग क्यों करें बसेरा। कहे प्रेमी कबीराज, स्वर्ग धरती पर माना, हिंदू जाए तो जाए, हमें वहां पर नहीं जाना। ये हम आपको बताया स्वर्ग के बारे में कहना। तो ये सब कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। ये धंधा था, तो धंधा सुचारू रूप से चलता रहा, इसीलिए सब ही जाल बनाए गए, मनुष्य को फंसाने के लिए जाल बनाए गए, ताकि इस जाल से उनका बिजनेस सुचारू रूप से चलता है। ये विप्रों का बना हुआ जाल था। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं, पाखंडे का जाल, यानी स्वर्ग न कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, पाखंडों का जाल। लोग फंसाए जाल में, खूब उड़ाया माल, खूब उड़ाया माल। भ्रम में लोग फंसाए, खूब उड़ाया माल, भ्रम में लोग फंसाए। करो विप्र को दान, स्वर्ग में सीधे जाए। कहे प्रेमी कबीराज, मनुज ने स्वर्ग बनाया, इसी बहाने माल लूट जनता का खाया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये स्वर्ग नरक ये कुछ भी नहीं है। अपने ही दिमाग से सोचिए, केवल मैं कह रहा हूँ, इस बात को केवल न माने, अपने ही दिमाग में तुलना करें, अपने दिमाग में कंप्यूटर से फिल्टर करें इस बात को कि स्वर्ग नरक। मैंने ये सारी बातें बताई, इन बातों को अपने दिमाग में फिट करके उसका फिल्टर करें कि हकीकत में स्वर्ग नरक कुछ है अथवा नहीं है। अगर जैसे हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग में गया। ये आपको कैसे पता वो स्वर्ग में गया? आपको पता जब होना चाहिए थी, मरने वाला कोई भी आज तक वापस आया हो और बताया हो कि हम तो ठीक ठाक स्वर्ग में पहुंच गए। ऐसा तो किसी ने किया नहीं है। कहीं भी ऐसा कभी भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ है कि मरने वाले ने खबर भेजी हो, या मरने वाले ने खुद आकर बताया हो, या मरने वाले ने कोई दूत भेजा हो कि जाओ हमारे घर कह दो कि हम स्वर्ग में ही हकीकत में पहुंचे हैं। हमारी जो लालसा थी और हमारे परिवार की जो लालसा थी स्वर्ग में पहुंचने की, हकीकत में हम स्वर्ग में पहुंचे हैं और स्वर्ग में इतनी सुख सुविधाएं हैं, इस जगह स्वर्ग बना है। तो उसका एड्रेस भी देते, वहाँ का तब फ़ोन नहीं थे, अब तो फ़ोन नंबर है, वहाँ का फ़ोन नंबर भी देते और ये भी बताते कि वहाँ पर हमें गाड़ी मिली है, बंगला मिला है रहने के लिए, और वहाँ पर टंकी लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, दुकानें हैं, स्कूल हैं, सब कुछ हैं। तो ये इन सारी बातों को, ढेर सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, इन बातों को परीक्षण करें। बुद्ध ने खुद कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ केवल बिना परीक्षण किए उस बात को मत मानिए, और जो कोई और कह रहा है उसको भी मत मानिए, आप उसके कहे हुए का परीक्षण कीजिए, तब उस बात को मानिए। तो इसी सिद्धांत पर
बाबा साहब भी चले थे इसी सिद्धांत पर, जो है बुद्ध चले थे। बुद्ध के मतानुसार बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया था। तो मैंने आपको स्वर्ग नरक ये धंधे, ये बिजनेस हैं, स्वर्ग नरक ये जाल है, इस बारे में मैंने आपको बहुत ढेर सारी बातें अभी भी बताई थी। इन बातों को सुन करके ऐसा ना समझें कि ये विरोधमयी बातें हैं। केवल इन बातों को अपने मस्तिष्क में बिठा करके फिल्टर कीजिए, हकीकत में ऐसा है कि नहीं। आजकल अधिकतर पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लोग ही इस जाल में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। कम पढ़े लिखे और देहात में, गांवों में रहने वाले, जिनको गंवार कह दिया जाता था, शहरी लोग या सर्विसमैन लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग गांव में रहने वालों को गंवार कहते थे कि गांव के गंवार हैं। लेकिन आज गांव के लोग कम मान रहे हैं, गांव के लोग पूजा पाठ में कम फंसे हुए हैं, अनपढ़ लोग कम फंसे हुए हैं, लेकिन अधिकतर वो लोग फंसे हुए हैं जो ग्रेजुएट हैं और जो डिग्रियां हासिल किए हुए हैं और सर्विस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सर्विस कर रहे हैं, अधिकारी बने हुए हैं। वो लोग ज़्यादातर पूजा पाठ में अंधकार में डूबे हुए हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।